परिसर अध्ययन भाग 2 पाठ 8 स्थायी जीवन का प्रारंभ। बच्चों, इसके पहले पीरियड में मानव जीवन स्थायी रूप से किस तरह रहने लगा इसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी भाग 1 वीडियो में, जिसमें मानव जीवन के विकास के बारे किस तरह से मानवों ने अपना घर बनाकर स्थायी रूप से रहना शुरू किया उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आवास के बारे में किस तरह से मानव ने पशुपालन का कार्य और कृषि का अर्थात खेती का कार्य शुरू किया था और एक स्थायी पर रहने लगा था। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों 8.2 विशिष्ट कौशल और विविध व्यवसाय। कौशल मतलब गुण और व्यवसाय जिसमें बेचने और खरीदने का कार्य किया जाता है। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों। विशिष्ट कौशल और विविध व्यवसाय। कृषि कार्य का प्रारंभ होने से पूर्व के कालखंड में शिकार तथा इकट्ठे किए गए फल कंदमूल द्वारा प्राप्त अन्न का दीर्घ समय तक संग्रहण करना संभव नहीं था। मतलब उसको स्टोर करके नहीं रख सकते थे, क्योंकि बारिश का मौसम, ठंडी के मौसम में, सभी मौसम में उसे खा सकें ऐसा स्टोर करने की सुविधा, सुरक्षित रखने की सुविधा उनके पास नहीं थी। फलस्वरूप तत्कालीन जीवन पद्धति में समूह के सभी स्त्री पुरुष केवल अन्न प्राप्त करने के कार्य में लगातार व्यस्त रहने लगे। सभी लोग, पुरुष और स्त्रियां मिलकर कृषि का कार्य करने लगे, खेती का कार्य करने लगे। कृषि के कारण स्थिरता प्राप्त हुई। अब उनको खाने को मिलने लगा तो वो एक ही स्थान पर रुक करके खेती करते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। इससे दीर्घ समय तक अनाज का संग्रह करना संभव हुआ। ज़्यादा अनाज होने लगा तो लोग इकट्ठा करके उसे रखने लगे। इससे समूह के सभी की आवश्यकताएं भी पूर्ण होने लगी। अब बहुत ज़्यादा अनाज होने की वजह से उन्हें ठंडी के मौसम में, बारिश के मौसम में जब अनाज इकट्ठा करके रखते थे तो उसी को पकाकर खा लेते थे। अब उन्हें बाहर शिकार के लिए जाना नहीं था और बहुत सारा अनाज भी बचा रहता था। फलस्वरूप नवीन बातों की खोज करके स्वयं की कल्पना शक्ति के आधार पर नए कौशलों का विकसित करने हेतु समूह के कुछ स्त्री पुरुषों का पर्याप्त समय मिलने लगा। अब महिला और पुरुष मिल करके कुछ न कुछ नया कार्य करने लगे, नई खोज करने लगे, जिससे आगे चलकर नई कौशल का अर्थात नए नए गुणों का विकास हुआ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाने वाली स्त्री स्टोर करने के लिए, अनाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग बर्तन बनाने लगे। बर्तन के अलग अलग रूप और ढांचे बनाए जाने लगे। ऐसे कौशल प्राप्त मनुष्यों को वो कार्य सौंपे गए जिन्हें ये गुण आता था, उन्हें ये कार्य सौंपा जाता था जो उनके विशिष्ट कौशल पर आधारित था। मतलब जिसको जो गुण आता था वह उस तरह से नए नए कार्य करता था। अतः मिट्टी के बर्तन मन के बनाने जैसे कार्मिक निर्मित हुए। कार्मिक मतलब बहुत सारे कार्य ऐसे निर्मित हुए। कोई औजार बनाता था, कोई बर्तन बनाता था, ऐसे बहुत से नए नए तकनीकियों का विकास हुआ। माना जाता है कि नवाश्मयुगीन कालखंड के मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की वस्तुएं परिवार की स्त्रियों ने अपने हाथों से बनाई हुई थी। ऐसा माना जाता है कि बर्तन जो मिट्टी के हैं उनकी खोज स्त्रियों ने की। वह मिट्टी के बर्तन बनाती थी, मिट्टी के खिलौने बनाती थी। इसी तरह धीरे धीरे औरतों ने मिट्टी से अलग अलग वस्तुएं बनाई और नई कला का विकास हुआ। बच्चों, हमारा दूसरा टॉपिक है 8.3 पारस्परिक सहयोग पर आधारित जीवन। सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते थे और एक दूसरे को सहयोग अर्थात सहायता करते थे। अब गांव के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उगाने लगे थे। कृषि के औजार बनाने, उनकी मरम्मत करने तथा अन्य कार्यों के लिए उन्हें कुशल व्यवसायियों की आवश्यकता थी। अब उन्हें अच्छे से अच्छा व्यवसाय या कार्य करने वाले लोग चाहिए थे। इन व्यवसायियों को उनके काम के पारिश्रमिक के रूप में अनाज अथवा वस्तुएं दी जाती थी। बच्चों, आपको मालूम होगा पुराने समय में अनाज दे करके दूसरी वस्तुएं खरीदी जाती थी। तो इस परंपरा का विकास इसी युग से हुआ है। विविध वस्तुएं बनाने के लिए इन व्यवसायियों को दूर से कच्चा माल लाना पड़ता था। उसका मूल्य भी अनाज और वस्तुओं के लेन देन के रूप में अदा किया जाता था। जैसे क्या कहा जा रहा है कि अनाज को देना है। जैसे किसी के पास चावल बहुत है और किसी के पास गेहूँ है, तो जिसके पास गेहूँ है उसने गेहूँ देकर चावल ले लिया अपनी आवश्यकता अनुसार, और जिसके पास चावल अधिक है उसने चावल देकर गेहूँ ले लिया। तो इस तरह से एक दूसरे की आवश्यकता पूरी होती रहती थी। और कुछ सामान भी देना हो तो भी लोग अनाज देते थे। इसे हम क्रय या विक्रय अर्थात विनिमय पद्धति के रूप में जानते हैं।
जैसे आज हम मार्केट में पैसे देकर सामान खरीदते हैं, पुराने समय में लोग अनाज देकर सामान खरीदते थे या अनाज देकर अनाज खरीदते थे। जब कच्चा माल, तैयार वस्तुएं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं आदि सभी स्थानों से आयात करने की आवश्यकता अनुभव हो जाती, तब भी विनिमय की इस पद्धति का उपयोग किया जाता था। मतलब लोग आपस में क्रय विक्रय, एक दूसरे को लेना और देना, ऐसा कार्य कर करके अपने जीवन को सफल बनाते थे या सुविधापूर्व बनाते थे। नमक अति आवश्यक वस्तु है। अधिकतर गांव को नमक बहुत दूर से लाना पड़ता था। नमक के व्यापारी नमक के बदले में प्राप्त वस्तुओं का भी व्यापार करते थे। नमक के व्यापार के कारण नवाश्म युग के व्यापार का विस्तार होने में सहायता प्राप्त हुई। बच्चों, लोग अपना सामान देकर नमक खरीदते थे। नमक तो खाने में सबसे आवश्यक चीज़ है, तो इसी से धीरे धीरे विस्तार हुआ व्यापार का। गांव के व्यापार और संसाधनों के वितरण की वस्तुएं सुचारू रूप से चलें, इसके लिए गांव के लोग एक दूसरे को सहयोग भी करते थे। लोग एक दूसरे की सहायता करते थे। इस बारे में नियम बनाए गए। इन नियमों का पालन करने का दायित्व जिन पर सौंपा गया, उन्हें गांव का अधिकार पद प्राप्त हुआ। मतलब वो गांव का एक मुखिया भी रखते थे, जो ये डिसाइड करता था कि कब कहाँ कौन सा कार्य हो या फिर लोग किस तरह से सहयोग करके कार्य करें। ऐसे अधिकारियों पर गांव का सुरक्षा का दायित्व भी सौंपा गया था। मतलब गांव में जो सुरक्षित या सुरक्षा का जो दायित्व था, गांव कैसे सुरक्षित रहेगा, ये सारे डिसीज़न लेने का अधिकार भी ऐसे अधिकारियों को दिया गया था। इस प्रकार गांव की शासन व्यवस्था का उदय हुआ। गांव के मुखिया आप कह सकते हो, जिस तरह से आज के समय में मुखिया हैं, उसी तरह से गांव के व्यवस्थापक भी थे, जो गांव की व्यवस्था और आवश्यक निर्णय लेने में सहायता करते थे। नवाश्म युग के गांव के चारों ओर बांधे हुए परकटों और खंदकों के प्रमाण पाए गए हैं। चारों ओर परकट मतलब चारों ओर से ईंट की दीवारें, पत्थर की दीवारें बनाई जाती थी। ये परकोटे बाढ़, वन्य वस्तुओं और गांव के बाहरी पशुचारों से गांव की संरक्षण हेतु बनाए गए थे। आप ऐसा कर सकते हो, एक बड़ी सी वॉल या दीवार बनाई गई थी, जिससे कि गांव के अंदर बाढ़, बहुत ज़ोर से बारिश में बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ का पानी ना आए, गांव बचा रहे, बड़े बड़े जानवर गांव में ना आए। और इस तरह से लोगों ने बड़े बड़े जानवरों से, बाढ़ से और बाहर के पशुओं से एक गांव, जो उनका छोटा सा गांव था, उसकी सुरक्षा की और उसकी संरक्षण का दायित्व संभाला। और इस तरह से छोटे छोटे गांव का विकास हुआ।